हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को ले आए हैं और देखते हैं ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर है संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। अंग्रेजी में इसको नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कितने भाग है उसको भी देखेंगे और संज्ञा को भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है। उसका जो सामान्य अर्थ होता है वो नाम होता है। उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? नाम होता है ये। ठीक है, अभी देखेंगे। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या है? स्थान है, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और कुछ भाव आदि का बोध अगर होता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण लेंगे बहुत सारा। जैसे हम लोग देखेंगे, इसका जो उदाहरण है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो जैसे कि व्यक्ति का नाम, जैसे राम, रहीम, सीता, गीता, ये हो गया व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग वस्तु का नाम। वस्तु का नाम क्या क्या है? वस्तु का नाम, वस्तु का नाम क्या क्या है देखिए। जैसे कलम, पेंसिल, टेबल, किताब आदि होता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग स्थान का नाम। स्थान का नाम देखेंगे। स्थान क्या है? जैसे जमशेदपुर, रांची, पटना, दिल्ली आदि। ये सब क्या है? स्थान के नाम है। अभी देखेंगे हम लोग भाव। भाव क्या है? भाव हम लोग जानेंगे। तो जैसे बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई आदि, ये क्या है? भाव है। इसको बुढ़ापा, जैसे हम लोग इसको, ये भाव है। बुढ़ापा अगर होगा
तो इसको हम लोग समझ जाएंगे कि उसका उम्र ज़्यादा हो गया है। जवानी का मतलब हम लोग समझेंगे कि 17-18 से लेकर 45 वर्ष तक उसका आयु है। अच्छाई यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारा जो उसका ये कार्य है वो ठीक ठाक वो करता है, ये हम लोग समझेंगे। बुराई जो कि जो गलत कार्य करता है वही सब क्या होता है, बुराई होता है। तो संज्ञा हम लोग समझ गए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो नाम होता है वही सब क्या है, संज्ञा है, यानी कि नाउन है। अभी उसका जो भाग है इसको 5 भाग में बांटा गया है, एक एक भाग को हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। 1 नंबर जो है प्रोपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या है देखिए, खास व्यक्ति है, वस्तु है और जगह है आदि का जो नाम है उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। जैसे हम लोग लेंगे राम, रहीम, चांद, सूरज, रामायण, महाभारत आदि को क्या करता है, बोध कराता है। किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि प्रॉपर नाउन में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन, जो कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। जैसे प्राणी या वस्तु, प्राणी जब होगा तो जैसे हम लोग भी एक प्राणी है, तो लड़का, लड़की, औरत, मर्द, ये हो गया। पशु, पक्षी, फल, फूल, पत्रिका, गांव, देश आदि चीज़ का बोध इसमें हम लोग करते हैं। जैसे कि प्राणी हो गया और वस्तु हो गया, तो ये चीज़ इसमें संपूर्ण रूप से आएगा, ठीक है। चलिए तीसरा को देखते हैं क्या है। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या, जैसे कि सेना हो गया, वर्ग हो गया, सभा हो गया,
गुच्छा हो गया, जैसे होता है ना, अंगूर का गुच्छा हो गया। तो ये सब समूहों में ये क्या होता है, रहता है। ठीक है, इस तरह से गुच्छा हो गया। तो ये सारा क्या है, समूह है। समिति हो गया, संघ हो गया, मतलब एक साथ जो रहता है वही संघ है। जैसे झुंड हो गया, मतलब एक साथ, जैसे बहुत सारा कुत्ता एक साथ रहता है, हाथियाँ एक साथ रहती है, जैसे बाघ एक साथ रहते हैं, घोड़े, परिवार भी है, परिवार है, खानदान, खानदान है, गिरोह है, गिरोह है, दल है। तो ये क्या है, समूह है। ठीक है, वस्तु, व्यक्ति या वस्तुओं का समूह। तो ये सारा क्या है, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, ये सब व्यक्ति है, बाकी सारा वस्तु भी है। ठीक है, तो एक साथ जो रहता है वही समूह कहलाता है। एक साथ जो रहता है वह सब क्या है, समूह है। ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। अभी हम लोग चौथा को देखने वाले हैं। चौथा में क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा से मापने या तोलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि द्रव्य मतलब क्या क्या आएगा इसमें, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोलते हैं। ठीक है, दूध को जैसे तोला जाता है। दही, दही है, तेल है, घी है, कोयला है, पानी है, लकड़ी है। काठ को भी हम लोग, काठ जो होता है लकड़ी, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तोलते हैं। कपड़ा है, लोहा है, चूना है, पत्थर है, सीमेंट है, ये सब क्या है, आदि। तो इतना सारा चीज का हम लोग क्या करते हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि तोला जाता है और मापा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा है, तो आप लोग अपने से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारा है। तो अभी देखेंगे लास्ट जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको भाववाचक संज्ञा हम लोग कहेंगे। ठीक है, देखिए, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्मों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, गुण या धर्म।
ये दो ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, गुण और धर्म। किसके? व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु की। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण। जैसे कि व्यक्ति का गुण क्या होता है? अच्छाई होता है, अच्छाई होता है, बुरा होता है। जैसे बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है उसका अच्छाई बहुत सारा है, और बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जिसका बुराई करना हुआ उसका सबसे पहली कार्य है, वो किसी का ना किसी का वो बुरा करेगा ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का अच्छा किए बिना रह नहीं सकते। तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, जवानी हो गया, ये व्यक्ति का गुण है। ठीक है, ये एक समय ये होगा ही। ठीक, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, खटास हो गया, मिठास हो गया, और वही उसका गुण है। ठीक है, जैसे हम लोग रसगुल्ला लेंगे तो उसका क्या होगा? मिठास होगा। जैसे इमली लेंगे तो ये खटास होगा। ये रसगुल्ला मीठा खट्टा होता है, ये इमली मीठा होता है? कभी नहीं होता है, कभी नहीं। तो एक एक वस्तु, एक एक चीज़ का क्या होता है? कुछ गुण होते हैं। ठीक है, जैसे घबराहट, कोई व्यक्ति ऐसा है उसका कुछ कह दीजिए तो थोड़ा सा घबराहट सा महसूस करेगा। सजावट, ये सजने संवरने के लिए बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस मानते हैं, वो अपने से सजते हैं। ठीक है, स्फूर्ति, जैसे स्फूर्ति, लंबाई गुण है उसका। ठीक है, गुण है। चौड़ाई, ये सारा मित्रता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसको ही देखेगा वो मित्रता करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, उसका वही क्या है? गुण है। क्या है? गुण है। वही उसका क्या है? गुण है। ठीक, शत्रुता, कोई बहुत सारा गांव घर में आप लोग पड़ोस में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका हर समय क्या मनोभाव रहता है कि हम किससे आज झगड़े, किससे आज लड़े, यही सब रहता है। ठीक है, प्रेम, बहुत सारा ऐसे लोग हैं गांव घर में या शहर में, जो आप लोगों के दोस्त भी बहुत सारा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जैसे कोई गरीब आदमी को देखा तो उसके ऊपर में प्रेम आने लगा। अरे देखिए, इतना दिन से बेचारा कुछ खाया नहीं है, अभी ठंडे में ठिठुर रहा है, अभी इतना गर्मी में वैसे ही यहाँ पड़ा हुआ है, अभी 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। इस तरह से क्या होता है, उसका मन में प्रेम उत्पन्न होता है। घृणा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को देखते हैं तो उसका मन में क्या आता है? घृणा उत्पन्न हो जाता है। अरे चलिए, ये आदमी ठीक ठाक नहीं है, ये बहुत ही खड़ूस है, ये है, ये वो है। इस तरह से वो लोग क्या करता है?
घृणा करता है, उसका यही गुण है। कुछ धर्म भी है, जैसे इतिहास। इससे हम लोग को क्या पता चलता है? इससे हम लोग को पता चलता है पुराने चीज़ का, ठीक है, जो कि हम लोग संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सब कुछ हम लोग क्या करते हैं? इतिहास से ही सीखते हैं, ठीक है। राजनीतिक स्थिति जैसे भूगोल, इससे क्या सीखते हैं? इससे हम लोग जलवायु की परिस्थिति सीखते हैं, जनसंख्या के बारे में सीखते हैं, भौतिक पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग उसी के अनुसार सीखते हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ, बाकी सारा हम लोग देखेंगे। जो संज्ञा को कंप्लीट कर लिए हम लोग। जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितना सारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और जो पुराने हैं उसको तो मिल ही रहा है, और कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।